सबसे कठिन आसन आश्वासन है, सबसे लंबा श्वास विश्वास है, सबसे कठिन योग वियोग है और सबसे अच्छा योग है सहयोग। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान है और ना डूबने का डर है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 4 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करूंगा आज के पंचांग से, पर उससे पहले अभी तक अगर लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पंचांग की बात करते हैं। तारीख 4 अप्रैल 2023 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको यह बताऊंगा कि हनुमान जी का नारी रूप क्या है। यह इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि है सुबह के 8:26 तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा सुबह 9:37 तक, जिसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लगेगा। तो वहीं सिंह राशि का चंद्रमा आज के दिन 4:06 तक रहेगा, जिसके बाद में कन्या राशि का चंद्रमा होगा। दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहु काल का समय है। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार मिलेगा। सबसे पहले 11 बजे से लेकर 2 बजे तक और दूसरा 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। वहीं पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो उत्तर और वायव्य दिशा में आज के दिन यात्रा करने से बचिएगा। अगर जरूरी है यात्रा करना, नहीं रोका जा सकता, नहीं टाला जा सकता, तो गुड़ खाकर के फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों का जो आज आपको साथ मिलेगा वो है आश्रय योग, संख्या पाश योग, वरिष्ठ योग, भारती योग और विमल योग। अब बात आती है कवच निर्माण की। तो आपको बता दूं कि हनुमान जन्मोत्सव पर आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे में कवच से लाभ क्या होता है, सबसे पहले वो बात करते हैं। जैसे कि जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव है, तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा विचित्र वीर हनुमान कवच की। आपकी समस्याएं, रोजमर्रा के जीवन में आप बार बार बीमार हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति संभाले नहीं संभलती, विदेश यात्रा का सपना सपना ही बना रहता है, लोगों की बुरी नजर जल्दी लगती है, तो वहीं हर काम में परेशानी देखने को मिलती है, बनते हुए काम एन मोमेंट पर बिगड़ जाते हैं, षड्यंत्र से घिरे रहते हैं, तो वहीं कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं पर शक्ति कम है, ऐसे लगता है कि मेरे बाजुओं में दम नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, तो वहीं डिप्रेस्ड होकर के कोशिश खराब करते हैं, स्वयं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं प्रेत बाधाएं हो, तांत्रिक बाधाएं हो, उससे परेशान रहते हैं। समाधान क्या है, कौन सा ऐसा माध्यम है? तो एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ इंसान भी अपनी क्षमता से, बल बुद्धि से, प्रफुल्लता से जमीन से आसमान का सफर तय कर सकता है। उत्साह की कमी हो, कर्मठता में कमी हो, तेज में कमी हो, तो वहीं कुछ भी करने से पहले घबराहट बहुत हो, तो ऐसे में इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? ये परेशानियां जो है इसको अंत करने के लिए आप जब सोच लें, श्योर हो जाएं कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, तब हनुमान कवच जरूर पहनिएगा। फिर बात आती है त्रिवेणी कवच की। त्रिवेणी यानी कि मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी। हर किसी देवी की एक एनर्जी होती है, एक आशीर्वाद होता है। कोई बुद्धि प्रदान करते हैं तो कोई आरोग्य प्रदान करते हैं, कोई लक्ष्मी प्रदान यानी कि सौभाग्य, सौम्यता और वहीं धन प्रदान करते हैं। ये सभी क्वालिटीज एक इंसान में जरूरी है। जब भी इंसान चाहता है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, अगर बहुत बुद्धिमान है तो आप देखेंगे पैसों की कमी होगी, पैसों की कमी नहीं है तो देखेंगे कि बुद्धिमान नहीं है, तो वहीं बुद्धिमान भी है और पैसे की कमी नहीं है तो ये देखेंगे कि चेहरा जो है, दिखने वाला जो है वो बड़ा अजीब है, बातें बड़ी अजीब करता है। जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब संपूर्णता है, हर चीज साथ में हो, तभी तो इंसान कहेगा कि उनसे मिले थे, तब मिलने पर ऐसा एहसास हुआ।
हर इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत करता है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत अकेली करने से आपका भाग्य बदल सकता है। मेहनत तो गधा भी करता है, पर अस्तबल में आराम तो सिर्फ घोड़े करते हैं। ऐसा क्यों? भाग्य क्यों काम नहीं आता? भाग्य भी तो बात है। तो ऐसे में जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ ही लोगों को चुनना होगा, तो ऐसे समय में अपने आप का सबसे बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी होता है। और ऐसे लोगों के लिए त्रिवेणी कवच वरदान सिद्ध होता है। पर यह बात ध्यान रखिएगा, सही समय पर बना हुआ त्रिवेणी कवच आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। पर अगर आप यह सोचते हैं कि सिर्फ कवच धारण करने से अकेले मेरा भाग्य बदल जाएगा, तो यह गलतफहमी सबसे पहले हटाए। कर्म जरूरी है, कर्म में कमी नहीं है तो भाग्य का साथ इस कवच को पहनने से मिल सकता है। पर अगर यह सोचें कि सिर्फ भाग्य साथ में है, मेहनत ना करूं, तो यहां पर बिना मेहनत किए तो फल भी हाथ में नहीं गिरेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, चीजों को पाने के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। हाथ बिना आगे बढ़ाए आप सोचें कि आपको सब कुछ प्रदान हो जाए, ऐसा तो जीवन किसी के लिए भी नहीं है। अब बात करते हैं अष्टलक्ष्मी कवच की। तो अष्टलक्ष्मी के लिए अक्सर आपने सुना होगा कि 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। अलग अलग रूप होते हैं, संतान, गृहिणी, वाहन, भूमि भवन, वहीं सुख संप्रदाय, ये सभी चीजें। हर रूप जब आपको पाना हो, जब आप चाहते हैं कि आपको रोगों से भी मुक्ति मिले, धन भी मिले, संतान भी कहने में हो, तो वहीं घर की लक्ष्मी घर को संवार के रखे, हर चीज आपके पास में हो, तो वहीं आयु ये कभी साथ ना छोड़े, तब बात आती है अष्टलक्ष्मी की, लक्ष्मी की 8 रूपों की, और वो 8 ही रूप आपके पास हो। लक्ष्मी को कहा जाता है कि सबसे चंचल देवी है, और इन देवी को बांधे रखने की क्षमता इंसानों में, मनुष्यों में नहीं है। सिर्फ एक ही देवता है, विष्णुदेव। उनके पास में यह कला है कि चंचल देवी को भी अपने साथ बांधे रखते हैं। तो ऐसे में क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जिंदगी में हर वो चीज, हर मुमकिन वो चीज हो जिसका आप हमेशा कोशिश करते हैं? अगर ऐसी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, और उसको पूर्ण करना चाहते हैं, तो बिना देरी किए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। समय को गुजरता हुआ देख करके से वहीं खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, तो वहीं समय के साथ में बदलना जरूरी है। आगे बढ़ना है तो मेहनत के साथ में भाग्य का हाथ जरूरी है। हर इंसान कोशिश जरूर करेगा आगे बढ़ने की, पर हर कोई सफल नहीं होता है। तो वहीं धार्मिक कार्य, धार्मिकता, यही चीजें उस इंसान को वो निश्चय करने में मदद करती है। वो यात्रा जो आगे है, जो कठिन लगती है, उसको पूरा करने में मदद करती है। याद रखिएगा, मैं आपके बीते हुए कल को नहीं बदल सकता, पर आने वाले कल के लिए रास्ता आपको बता सकता हूं। किस रास्ते पर चल के आपको सफलता मिल सकती है, क्या करने से आपके लिए कुछ जिंदगी में बेहतर हो सकता है, आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे हो सकता है। मेरी कोशिश आपको बताने की है, आपको जागृत करने की है, आपको आपकी समस्याओं से एकाएक कराने की है, तभी जाकर के समाधान मिल सकता है। पर अगर मन ही ना हो कि इस संघर्ष से आगे बढ़ना है, तो ऐसे में मेरा कुछ भी कहा हुआ, मेरी कोई भी राह दिखाई हुई आपके लिए कुछ कारगर नहीं है। तो ऐसे में हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल जो है उसे बदला नहीं जाएगा, लेकिन आने वाले कल के लिए अगर आप प्रयास करें तो आपका भाग्य बदल सकता है, आपके आने वाले कल को बदला जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, जो 6th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांजिट करेगा दोपहर के 4:06 पर। तो वहीं शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। सुबह का समय, या ये कहूं मेजॉरिटी जो आपका दिन है वो 5th हाउस के चंद्रमा में बीतेगा, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 67% सपोर्ट मिल रहा है। पर जैसे ही 4 बजे के बाद की बात होती है, 100% दिन पॉजिटिव है। सुबह के समय में जहां कहीं ना कहीं अशांति है, मन नहीं लग रहा, काम आपके बन नहीं रहे हैं, ये चीजें बदल जाएंगी।
जो कामों में विघ्न आ रहे हैं वो हटेंगे, तो वहीं लोगों से कमिटमेंट पाना आसान हो जाएगा। कमाई शानदार हो जाएगी। नौकरी करने वाला इंसान जो धक्के मारते हुए आगे बढ़ रहा था, अचानक से स्पीड पाएगा। कहीं ना कहीं सीनियर्स का सपोर्ट अपने आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुलझा भी देगा। यह भी कहूंगा कि आज के दिन सेकेंड हाफ में पिताजी का साथ जो है, उनका सुझाव है, उनकी सिखाई बातें आपके ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली हैं। तो वहीं यात्राओं से भी आपको सुविधा प्राप्त होगी। जो आपकी मनोकामना है, जो आप जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पूर्ण करने में आपको आसानी महसूस होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 4th हाउस का चंद्रमा शाम के समय में 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, पर जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स सिर्फ और सिर्फ दोनों ही सिचुएशंस में आपको 25% सपोर्ट दे रहे हैं। इस कारण सुबह और शाम दोनों ही समय आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है, और ये स्ट्रगल लगातार आपको देखने को मिलने वाला है यहां जब तक तुला राशि का चंद्रमा नहीं आता, जो कि 7 तारीख को आएगा सुबह के समय। तो वहां तक चीजों को लेकर के थोड़ा संयम रखना है, सोच विचार ज्यादा करना है, रिस्क लेने से बचना है। तो वहीं अपनी हेल्थ को लेकर के फोकस ज्यादा कीजिएगा। व्यापारी वर्ग का आदमी है तो उसे भी यही यहां सुझाव दूंगा कि प्लानिंग ज्यादा कीजिए, सोचिए ज्यादा, और अपने काम के बारे में, काम को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़िए, अपने बिजनेस की बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर कटिंग्स पढ़िए, ताकि आपको समझ में आ सके कि दुनिया में क्या चल रहा है जिसको आप अपने बिजनेस में अब इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्लानिंग इसी तरीके से हो सकती है, वरना जो दूसरा तरीका है कि हर बिजनेस करने वाला एक ही तरीके से चलता है कि बस हर रोज सुबह पहुंचे, काम किए, सामान बेचे और शाम को वापस घर पे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वक्त के साथ में चलना सीखना होगा, और यह आपको समय मिल रहा है ये वक्त को पहचानने का। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करता हूं मिथुन राशि की। शुरुआती समय जो है इस दिन का वो आपके लिए बड़ा ही शुभ है। 3rd हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स मिलकर के 100 से कहीं ज्यादा आज के दिन को पॉजिटिव बना रहे हैं। आप ये मान सकते हैं कि सुबह के समय में चाहे शॉपिंग हो, हेल्थ हो, अच्छी कमाई हो, दोस्तों का साथ हो, अपने कलीग्स को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको कुछ काम देना चाहते हैं, उनके हाथों काम करवाना चाहते हैं, आराम से हो जाएंगे। कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है, घर परिवार का पूरा साथ है। पर दोपहर की 4 बजी नहीं, उससे कुछ समय पहले ही आपको आभास हो जाएगा कि आपके खिलाफ बातें हो रही है। जो आप काम करवा रहे हैं उस काम को अब लोग करना नहीं चाह रहे हैं। तो वहीं स्वयं भी अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीजों को सोच करके परेशान हो जाएंगे, बीती बातों को सोच के परेशान ज्यादा होंगे, जिसके कारण डिप्रेशन का शिकार कहें या फिर मन बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाए, यह सिचुएशन सामने उभर के आ सकती है। घर परिवार फिर भी बड़ी ही शांति से आपके साथ में बात करेगा, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगा, पर स्वयं के अंदर जो चीजें बदल रही है, खुद के जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल नहीं आ पाएंगे। पर फिर भी आप सेकेंड हाफ में भी देखेंगे तो आपको 67% सपोर्ट फिर भी मिलेगा। तो यहां पर काम आपका अच्छे से चलता जाएगा। चाहे नौकरी करने वाला आदमी भी है तो वो भी देखेगा कि सब के सब साथ जरूर दे रहे हैं, चाहे बेमन दे रहे हो, पर आपका काम हो रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 2nd हाउस का चंद्रमा यहां पर 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा, पर विपद तारा का साथ होगा यहां पर, और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। शुरुआती समय यानी कि दोपहर की 4 बजे तक आपके लिए जो आज का समय है वो रहेगा 30% सपोर्ट का। सेकेंड हाफ 4 बजे के बाद में जो आपके लिए समय है वो हो जाएगा 75% पॉजिटिव। सुबह के समय में जहां डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिलने वाला है, काम के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो वहीं महिलाओं के हाथों जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं होगी। ये सिचुएशन से आपको छुटकारा मिलेगा, घर की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, और अब कमाई की तरफ आपके कदम बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। नौकरी करने वाला भी इंसान है तो आज इस समय में यानी कि दोपहर के बाद में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी सामने आती है, चाहे आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेकेंड हाफ जो है वो आपके लिए शानदार समय बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर यह सिचुएशन 4 बजे तक है।
जिसके बाद में ये सिचुएशन सेकंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट हो जाएगा तो आपके लिए कुछ डामाडोल कहें या तो फिर ये कहें कि अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ये सिचुएशन को फिर भी आपके लिए 100% पॉजिटिव बना रहे हैं और सेकेंड हाफ में भी आपके लिए 80% सपोर्ट रहने वाला है। तो यहां पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, अच्छी कमाई हो, दोनों ही देखने को मिलेगी। खास तौर पे प्रोफेशनल शेफ जो हैं, खाना पकाने वाले प्रोफेशनल्स डिग्री के साथ में, उनके लिए शानदार समय साबित हो सकता है। ये कहीं फेयर लग रहा है या फिर आप स्वयं के रेस्टोरेंट को लेकर के सीरियस हैं तो उस तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पे ये भी कहूंगा, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या तो फिर कंपनी सेक्रेटरीज हैं या जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर चुके हैं, फिर वो एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना हो, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन सकता है। बहुत ज्यादा आपके लिए यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है, डिमांड देखने को मिल सकती है। तो यही शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 12th हाउस का चंद्रमा आपके लिए फर्स्ट हाउस में शिफ्ट हो जाएगा ये दोपहर के 4 बजे के बाद। तो वहीं मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स टोटल डे को आपके लिए पॉजिटिव ही रखने वाले हैं। ये मान करके चलिए 12th हाउस का चंद्रमा, जैसे कल आपको बताया था कि प्रॉब्लम से बाहर निकलना आपके लिए बड़ा आसान है, तो यही सिचुएशन अब आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करेगी और फर्स्ट हाउस का चंद्रमा तो सिचुएशंस बहुत ज्यादा अच्छी बना सकता है। यहां पर बस एक चीज से आपको बचना है सुबह के समय में, वो है खर्चे। बिना बात खर्चे करना, दूसरों पर पैसे उड़ाना, अपने शौक पर पैसे उड़ाना, इससे आपको बचना है। शौक कैसा भी हो सकता है, तो इस कारण कह रहा हूं, जो समझदार है वो समझ जाएगा कि कैसे शौक की यहां पर बात हो रही है, तो इनसे आपको बचना है। पर सेकेंड हाफ में जैसे ही बात करते हैं 4 बजे के बाद में राशि भाव में चंद्रमा आ जाता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहां पर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जिसे कहते हैं वो भी आपकी बढ़ जाएगी। चाहे इन्वेस्टमेंट्स की बात कहें, ब्रोकरेज की बात कहें, जो ब्रोकर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स के पास में जाना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स को कुछ सेल करना चाहते हैं, तो यहां पर आपकी कैपेबिलिटी बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगी। मान करके चलिए कि आज के दिन डील क्लोज होना 110% श्योर है आपके लिए। तो वहीं ये भी कहेंगे कि चाहे नौकरी करने वाला ही आदमी क्यों ना हो, अपनी सोच से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। फिर वो चाहे अपने बॉसेस के कारण हो, उनके दबाव डालने के कारण हो, या तो फिर स्वयं से ही आज के दिन इच्छा करे कि नहीं मुझे आगे बढ़ने की इच्छा है, तो ये आज के दिन को आपके लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव ही बनाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। तुला राशि की बात करें तो 11th हाउस का चंद्रमा 12th हाउस में शिफ्ट होगा। यहां पर कुछ प्रॉब्लमैटिक समय जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जन्म तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। सिचुएशन जहां पर 67% पॉजिटिव थी, वहां से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 24% सपोर्ट की रहेगी। अब ऐसे में सुबह के समय कोई भी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, कोई बड़ी डील साइन होने वाली है, हर चीज को गुप्त रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। लोगों को बताएंगे तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी छीन ली जा सकती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, कैसे भी करके आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश यहां पर की जा सकती है। उसके लिए आपको सावधान रहना है। अपने मन की बातें चाहे घर वालों को भी मत बताइएगा। तो यहीं ये भी कहूंगा कि नशे की तरफ आपके कदम ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं शाम के समय में। असामाजिक तत्व जो होते हैं, गलत लोग होते हैं, गलत काम होते हैं, ये चीजों की तरफ आपका मन ज्यादा शाम के समय में आगे बढ़ेगा, तो उससे थोड़ा संभल करके रहिए। पैसे भी खर्च ज्यादा करेंगे, कमाएंगे नहीं, उड़ा ज्यादा देंगे। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा ज्यादा सेफ और सिक्योर बन के रहना पड़ेगा। चीजों को मन मुताबिक ना चलने पर ज्यादा गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेट होना और घर वालों पर वो गुस्सा निकालना, इस गलती से बचिएगा। यहां पर ग्रीन कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं पूरे ही दिन, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रह सकता है ये दिन। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 10th हाउस का चंद्रमा 11th हाउस में शिफ्ट करेगा, मास्टर स्ट्रोक इसको कह सकते हैं। शेम तारा का 7 भी है, तो 21 डॉट अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं। दिन 100% पॉजिटिव मीटर पे है, आप उसको कहीं ज्यादा मान सकते हैं। यहां पर यह कहूंगा कि धार्मिकता की तरफ आपका रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। तो वहीं चाहे यंगस्टर्स की बात कहूं
अपनी पढ़ाई को लेकर के यहां पर कुछ शानदार उपलब्धियां सामने उभर के आ सकती हैं। व्यापारी वर्ग का आदमी कमाई अच्छी करेगा, खास तौर पे यहां पर होटलियर जो भी है, रेस्टोरेंट ओनर जो भी हैं, जो भी होम स्टेज चलाते हैं, गेस्ट हाउसेस चलाते हैं, जो पनाह देते हैं बाहर के लोगों को, उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। तो वहीं पर जो लग्जरी गुड्स की सेल्स या फिर मार्केटिंग करते हैं या शॉप चलाते हैं, उनके लिए भी शानदार दिन साबित होगा आज का। खास तौर पर नौकरी करने वाला जो मार्केटिंग के क्षेत्र से है, सेल्स के क्षेत्र से है, आज का दिन शानदार आपके लिए बनने वाला है। यहां पर आपका जो कॉन्टैक्ट है, जिन लोगों के साथ में जान पहचान है, वो आज के दिन बहुत काम आने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। 9th हाउस का चंद्रमा आपके लिए 10th हाउस में आ जाएगा, एंटर होगा शाम के 4 बजे सॉरी। तो वहीं साधक तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है। पहली सिचुएशन मैंने आपको कल ही क्लियर कर दी थी कि कहां कहां पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलने वाली है, खास तौर पर जो भी यहां पर सरकारी जॉब करता है। तो वहीं यहां पर यह भी देखने को मिलने वाला है कि आज के दिन कुछ रिलीफ के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। जो दबाव आप पर बनाया जा रहा था या तो फिर जो शोषण किया जा रहा था, क्योंकि इस चीज को अगर सिंप्लीफाइड तौर पे कहें तो फिर मिसयूज ही है, शोषण करना ही है। सामने इंसान है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर ले, गलत ही क्यों ना हो, पर अपने मन मुताबिक कर ले काम। तो उसके लिए उस बात से अब आपको कुछ यहां पर प्रोटेक्शन मिलने वाली है। ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके सोर्सेज, आपके कॉन्टैक्ट्स, आज के दिन आप इन लोगों के पीछे लगा करके जो दबाव आप पर बनाया जा रहा था उससे मुक्ति पा सकते हैं। सेकेंड हाफ तो वैसे भी आपके लिए बेटर हो ही जाएगा, पर फर्स्ट हाफ भी आप काफी हद तक अपने सपोर्ट में लेने में यहां पर सक्षम सिद्ध होंगे। फिर व्यापारी वर्ग का आदमी है तो उसके लिए बात करें तो फर्स्ट हाफ में जैसे तैसे करके जो कमाई हो रही थी, चाहे अनसैटिस्फाइड ही सही, पर लोगों की मेहनत आपको जरूर नजर आ रही थी और सेकंड हाफ में उसी मेहनत को अप्रिशिएट करने की बारी है। जो सही काम करता है उसको अप्रिशिएट कीजिए ताकि वो और बढ़ चढ़ के काम करे आपके लिए, और यही चीज आपके लिए आज के दिन सबसे बेस्ट सिद्ध होने वाली है। फिर वो चाहे कमाई की हो या फिर लोगों के साथ की हो। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 8th हाउस का चंद्रमा 9th हाउस में शिफ्ट होगा, ट्रांजिट करेगा, तो वध तारा का साथ भी होगा, तो अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स भी। सिचुएशन फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ की तरफ अगर बात करें 45% आपके लिए सपोर्ट में ही रहने वाली है पूरे समय, और ये सिचुएशन लगातार आपको ऐसी मिलेगी जब तक तुला राशि का चंद्रमा नहीं आएगा, जो कि 7 तारीख को है। पर 7 तारीख को ये आने पर प्लानिंग आपकी बहुत शानदार कर देगा, सोच आपकी बहुत शानदार कर देगा, आपको तीर के जैसे आगे छोड़ेगा। पर अभी जो समय है वो उस तीर को पीछे खींचने का है। तो यहां पर स्ट्रगल ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो घर परिवार वाले भी विरोध ज्यादा करेंगे। चाहे कोई भी आप बात कहें तो उस बात को काटा पहले जाएगा, सुना बाद में जाएगा। तो इस तरफ पहले ही सोच समझ करके आगे बढ़ें, हर चीज पे इरिटेट होने से बचें। फिर चाहे कोई इंसान आपकी बात काटता है तो आपको पहले से ही मालूम है कि आज के दिन रेजिस्टेंस घर में और वर्क स्पेस दोनों में ही देखने को मिलेगी। तो बिना बात रिएक्शन देने से बचना है। रिएक्शन देंगे तो सामने वाले को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हां, मैंने इस इंसान को आज के दिन परेशान कर लिया, ये मेरी उपलब्धि है। तो वो सेटिस्फैक्शन ना दीजिए, और नहीं देंगे वो सेटिस्फैक्शन तो अपने आप सामने वाला इरिटेट होकर के गिर जाएगा, अपने आप ही अपने षड्यंत्र में स्वयं फंस जाएगा और आप बच जाएंगे। तो यही चीज आज के दिन आपको करनी है। मानिए या ना मानिए, अपना गुस्सा बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो यहां पर जो भी मार्केटिंग क्षेत्र में है या तो फिर मैनेजरियल पोजीशन पे है, जिनको आज के दिन जाकर के क्लाइंट्स से मिलना है, तो याद रखिएगा आप चाहे कितनी बार भी संपर्क करके कंफर्म कर दिए हैं कि किस टाइम पे आपको मिलना है, पर पहुंचने के बाद में भी इंतजार आपको करवाया जाएगा। सामने से कोल्ड शोल्डर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, यानी कि हिंदी में कहते हैं कोल्ड शोल्डर को, रूखा व्यवहार आप कह सकते हैं एक तरीके से, तो वो आपको झेलने को मिल सकता है। तो उसके लिए थोड़ा अपने आप को पहले ही प्रिपेयर रखें कि हाँ, ऐसी कोई परिस्थिति अगर सामने उत्पन्न होती है तो मैं इरिटेट ना हूं, मैं अपने काम को लेकर के ज्यादा सीरियस रहूं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा।
शुभ रंग ऐसे में फर्स्ट और सेकेंड हाफ दोनों में ही आपके लिए रेड कलर रहने वाला है, तो वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 7th हाउस का चंद्रमा है जो 4 बजे के बाद में दोपहर के 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए फर्स्ट हाफ में बन रही है 75% पॉजिटिव, तो वहीं सेकेंड हाफ में आपके लिए बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ 40% पॉजिटिव, 40% सपोर्ट। पर जहां सुबह के समय में स्वास्थ्य आपको बहुत बेहतर मिल रहा था, यात्राओं से लाभ मिल रहा था, लोग आपके कहना मान रहे थे, और वहीं पर नौकरी करने वाला इंसान भी ये चीज देख रहा था कि अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो सीनियर सिखा ही क्यों ना रहा हो, पर बड़े ही प्यार से, विनम्रता से आपको चीजें सिखा रहा था। सेकेंड हाफ में वही देखने को मिलेगा कि इरिटेशन फैक्टर बढ़ जाएगा, जो सपोर्ट कर रहा है वही अपना सपोर्ट पीछे खींच लेगा, और अब आपको स्वयं के टैलेंट पर या फिर अपने काम पर विश्वास भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत होगी। फिर वो चाहे गलत ही क्यों ना हो, पर स्वयं को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी का साथ नहीं मिलने वाला। और ये सिचुएशन यहां पर जैसे ही बिगड़ेगी 4 बजे के बाद में, तो ये सिचुएशन लगातार आपके लिए चलने वाली है 9 तारीख की सुबह 8 बजे तक, तो उसके लिए पहले ही तैयार रहें। तो वहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये कहूंगा कि सुबह के समय में जो चकाचौंध लग रही थी, जो थिंकिंग थी वो बड़ी पॉजिटिव थी, पर वो रिजल्ट ना मिलने के कारण या तो फिर जो क्लाइंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्लाइंट्स ना आने के कारण अचानक से माइंडसेट बदलता हुआ नजर आएगा। नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ज्यादा आप जाते हुए नजर आएंगे, उससे आपको बचना है। कई दिन ऐसे होते हैं कि स्लो प्रोग्रेस देखने को मिलती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं है। इस बात को समझ करके आगे बढ़ें। काफी चीजें जो अनुभव करता हूं वो आपके साथ में शेयर करता हूं, ताकि उससे आप सीखें और स्वयं का नुकसान ना कर बैठें। तो इस तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि घर के अंदर जहां फर्स्ट हाफ में बड़े ही अच्छे रिश्ते थे, बड़े ही प्यार से आप भी बात कर रहे थे, पर सेकेंड हाफ में घर वाले सभी सही हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वयं का मूड खराब होने के कारण या तो फिर लो एनर्जी होने के कारण आपका बर्ताव ऐसा लगने वाला है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या तो फिर आप रूखा व्यवहार कर रहे हैं, आप सामने वाले को अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो इन चीजों को सामने बोल करके बताना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी प्रॉब्लम स्वयं क्रिएट कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है जो 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। दोनों ही तरफ पॉजिटिविटी शानदार बन रही है। साधक तारा का साथ भी मिलेगा तो अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी मिलेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 100% से कहीं ज्यादा पॉजिटिव बनी हुई है और बनी रहेगी। ये कब तक बनी रहेगी तो आपको बता दूं 7 तारीख तक आपको ये पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। 7 तारीख जैसे ही सुबह होती है तो वहां से 8th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा और वहां पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो इसके कारण आज के दिन यंगस्टर्स जो है ट्रैक्शन में आकर के बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो बड़े बड़े वादे करते हुए सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। यहीं व्यापारी वर्ग का आदमी भी यही करेगा कि बड़ी बड़ी बातें करेगा, पर कमिटमेंट्स पूरे करने के अंदर समय रहते कर ले तो बेहतर है। अगर समय रहते नहीं हुए और 7 तारीख के बाद में हो गए डीले, तो यहां पर बता दूं कि आपने वादे तो कर दिए, पर उस वादे को निभाने की तरफ आपका ध्यान ज्यादा नहीं गया है। यहां यह भी बता दूं कि एक बिजनेस का प्रिंसिपल है, ऑलवेज अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। कम बातें कीजिए, पर जब काम की बारी आती है तो ज्यादा बेहतर करके दिखाइए। आज वही आपको करने की जरूरत है। तो यहां पर यह भी कहूंगा कि कोई पुराना फंसा हुआ जो आपका काम था, जो पेमेंट था, वो आज के दिन आपका रिकवर हो सकता है। बस बात इतनी सी है, थोड़ा अथॉरिटेटिवली अपने पैसों को मांगने के लिए जाइए, आपको आपके पैसे जरूर मिलेंगे। यहां पर नौकरी करने वाला आदमी भी फेम प्राप्त करेगा। कहीं ना कहीं अवार्ड की सिचुएशन अगर ऑफिस में है, चाहे इनफॉर्मल अवार्ड्स ही बांटे जा रहे हैं, तो आपका नाम बार बार लिया जाएगा, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। हनुमान जी का यह मंदिर छत्तीसगढ़ के रतनपुर नामक स्थान में स्थित है। यह संसार का अकेला इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की नारी प्रतिमा की पूजा होती है। माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा 10,000 साल पुरानी है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से हनुमान जी का दर्शन करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अब बात आती है कि यह नारी रूपी हनुमान जी का मंदिर आया तो आया कैसे, कहां से आया? 10,000 साल पुराना अगर कहा जाता है तो ऐसा क्यों है?
तो बताया जाता है कि इस क्षेत्र के लोग नारी रूपी हनुमान जी की विषय में कथा बताते हैं कि प्राचीन काल में रतनपुर के एक राजा थे, पृथ्वी देवजू। राजा हनुमान जी के भक्त थे। राजा को एक बार कुष्ठ रोग हो गया। इससे राजा जीवन से निराश हो चुके थे। अब एक रात हनुमान जी राजा जी के सामने आए और मंदिर बनवाने के लिए कहा। मंदिर निर्माण का काम जब पूरा हो गया तब हनुमान जी फिर से राजा के सपने में आए और अपनी प्रतिमा को महामाया कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित करने को आदेश दिया। हनुमान जी द्वारा बताए स्थान से राजा ने जो प्रतिमा पाई वो यहां स्थापित कर दी। अब मूर्ति की यहां पर विशेषता थी। हनुमान जी की यह प्रतिमा दक्षिण मुखी है। इनके बाएं कंधे पर श्री राम और दाएं पर लक्ष्मण जी विराजमान हैं। हनुमान जी के पैरों के नीचे 2 राक्षस हैं। मान्यता ऐसी है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा ये जो स्थापित की गई थी, इसके बाद राजा ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई और लोगों की मुराद पूरी करने की प्रार्थना की। हनुमान जी की कृपा से राजा रोग मुक्त हो गए और राजा की दूसरी इच्छा जो थी कि प्रजा की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, ये सालों से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते आ रहे हैं। चमत्कार है। विश्वास करें तो कण कण में ईश्वर है और ना विश्वास करें तो ईश्वर भी पत्थर है। बात सच है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।